नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पूनम चौधरी। कई बार मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि हम बहुत ही ऊपर जा रहे थे, यानी कि हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा था और अचानक से उसको हानि हो गई, यानी कि वो डाउनफॉल आ गया, हमारा बिजनेस नीचे जाने लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाने अनजाने में उन्हें पता नहीं होता कि वो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। वो कैसे? क्योंकि उनमें ही कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि वो करते रहते हैं और वो कंगाली की तरफ उन्हें लेती जाती हैं। क्यों? उन्हें पता होना चाहिए कि वो कौन सी आदतें हैं। तो ये जो मैं आज विषय लेके आई हूँ, ये उसी विषय पे है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अर्श से फर्श पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जो आपको डेली रूटीन में नहीं करनी चाहिए, और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आज बात करेंगे उन्हीं आदतों के बारे में। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है अपने नाखून चबाना। बैठे बैठे वो अपने नाखून चबाते रहते हैं। अब बताइए, ये आदत आपको कहाँ लेके जाएगी? आपके पास थोड़ा सा भी पैसा बचेगा नहीं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस में डाउनफॉल होते जाएंगे। अगर आप अपने नाखून चबाते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत ही छोटी सी आदत है, लेकिन आप नहीं जानते कि ये आपको कितना बड़ा नुकसान दे रही है। तो अगर आपको ये आदत है तो आज से ही आप इस आदत को छोड़ दीजिए। नंबर 2, जब आप पैर घिस के चलते हैं। कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा कि जमीन पर पैर को घिस कर चलते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही दरिद्रता लेके आएगी। आपके पैसों की कमी होगी, आप पैसे को भी मोहताज हो सकते हैं, यूं कह सकते हो। अगर आप में भी ये आदत है तो इस आदत को आज से ही छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनमें ये आदत बिल्कुल नहीं होती। आपने किसी बड़े बिजनेसमैन को, रतन टाटा को या किसी को भी अगर आपने देखा हो तो आपने ये नहीं देखा होगा कि वो बैठ के अपने नाखून चबा रहे हैं, या फिर जब वो चल रहे हैं तो पैर को घिस के चल रहे हैं। ये बहुत ही एक जेंटलमैन वाली जो आपकी पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उसी को देता है जो कि अच्छे से रहना जानता है, जो उसको संवारना जानता है। अगर मैं आज आपको करोड़ों रुपया दे दूं और आप उसको रख ना पाओ, उसकी स्थिति में ना हो, तो आप बताइए कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको सारा यूं ही बेकार कर देंगे। इसी तरह भगवान उसी को देता है जो इनको संभाल सकता है, यानी कि जिसके अंदर गुण होते हैं। नंबर तीन है अहंकार। किसी भी चीज पे आपको अहंकार नहीं करना। अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है और आप अपने से छोटे व्यक्ति को कुछ नहीं समझ रहे, तो आप बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान देखता है कि अगर आपने उसको कुछ नहीं समझा तो कल आपकी वो स्थिति डाउन कर देगा। क्योंकि कर्मास चेंज डेस्टिनी। अगर आपके कर्म ही ऐसे होंगे, और आपने ये भी सुना होगा कि जब आप अपने से छोटे के जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी ही रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो भगवान आपकी रेस्पेक्ट क्यों करेगा? आप भी तो भगवान से छोटे हैं ना। तो इस आदत को भी आज से ही आप छोड़ दीजिए। अहंकार करेंगे तो भगवान आपको खुद ही नहीं देगा। तो ये एक पॉजिटिव, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये है पॉजिटिव हैबिट्स जो कि आपको डालनी बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप रिच होना चाहते हैं। क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन अब उसके लिए क्या करना है? हर चीज़ के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, तो ये हमें आदतें भी अपनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा मिलता जाए और आप अपनी मनमर्जी करते जाएं। नंबर 4, घर में सफाई रखना। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो दरिद्रता वैसे ही आती चली जाएगी। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, खुद की भी और घर की भी। साफ सुथरे कपड़े पहने, घर को साफ सुथरा रखें, जिससे कि घर में जो मनी है वो अट्रैक्ट हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनी खुद ही अट्रैक्ट नहीं होगी। भगवान देखेगा कि ये तो खुद ही गंदा मैला कुचैला रहता है, इसको मैं क्या दूं, और दे भी दिया तो भी ये वैसा ही रहना है, क्योंकि आदतें आपको सुधारनी नहीं है। तो ये आदत आज से ही सुधार लीजिए। नंबर 5,
अगर आपके पास बहुत कुछ है, आपका अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कोई भी रिच क्लास मैन किसी भी छोटे इंसान का, यानी कि जो छोटा में यहाँ से छोटे से मतलब है कि जो भी आपसे ओहदे में छोटा है, उसका कभी भी आपको उसको दबाना नहीं है, उसको प्रेशर में नहीं रखना है, प्रेशर नहीं देना है, यानी कि उसका शोषण नहीं करना है। क्योंकि ऊपर वाला देखता है कि अगर आपके पास है तो आप उसकी भी रेस्पेक्ट करिए, उसको भी इतनी ही इज्जत दीजिए जितनी कि आप अपने बराबर वाले को देखते हैं। जब कभी आप इंसान की आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि कौन व्यक्ति बड़ा है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपको पता लगाना है कि ये इंसान कैसा है, तो उसकी एक बात नोट करिएगा कि वो अपने से छोटे वर्ग के व्यक्ति से कैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां आप देखते हैं कि वो व्यक्ति वेटर से कैसा बिहेव कर रहा है, तो समझ लीजिए अगर वो अच्छा बिहेव करता है तो वो एक बहुत जेंटलमैन आदमी है, उसको सब कुछ मिलेगा, वो ऊपर जाएगा, वो ग्रो करेगा, उसके पास पैसा भी आएगा, दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी। और अगर वो व्यक्ति उस वेटर से बुरा बिहेव कर रहा है तो वो एक गुड पर्सन है ही नहीं। तो इस तरह से हमें कुछ छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें अपनानी जरूरी होती हैं कि जिससे कि हमारे पास पैसा आए, दरिद्रता दूर जाए। फिर आप शिकायत मत करना कि आपने बताया ही नहीं। मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने ऐसा कुछ किया और मेरे पास ये सब नहीं आया। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें आप भी अपनाइए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए, अपने काम को ग्रो करिए, एक अच्छा इंसान बनिए, भगवान से जुड़िए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तीनों चीज, ये पांचों चीजें जिसके पास होंगी, भगवान तो वैसे ही उसको अपने करीब नहीं आने देगा। अगर आपको भगवान का भी प्रिय बनना है ना, तो ये पांचों चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अपनाइए ये छोटी छोटी आदतें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगले विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।